नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपने देश के बारे में, यानी भारत के बारे में। आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, जो कि मज़ेदार हैं और जानकारी से भरे हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री, बट क्या आपको पता है देयर आर मोर देन 9 रिलीजन्स, 22 लैंग्वेजेस, 13 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स और 720 से भी ज़्यादा डायलेक्ट्स यहाँ पे बोले जाते हैं। एक भारतीय होने के नाते आपको भारत से जुड़ी ये बातें ज़रूर जान लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं अपने देश के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें जिन्हें आपको आश्चर्य और गर्व होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस टू द बेल आइकन। ये बात तो हम जानते ही हैं दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, बट क्या आपको पता है कि भारत में एक तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस भी है। खास बात तो ये है कि इस पोस्ट ऑफिस को देखने के लिए आपको धरती के स्वर्ग यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करना होगा। डल झील में एक विशाल हाउस बोट पर बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ों के बीच शहर श्रीनगर में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। सो whenever you are going to Srinagar, do not forget to post a letter to your friends and family from the world's only floating post office. क्या आपको पता है that कुंभ मेला is visible from space? चौंकिए मत, आपने सही सुना। कुंभ मेला इज द लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग ऑन द प्लैनेट। हिंदू माइथोलॉजी में ये बात मानी जाती है दैट इलाहाबाद इज वन ऑफ द प्लेसेस ऑन द अर्थ वेयर द नेक फेल। हर साल लोग लाखों की तादाद में गंगा नदी में डुबकी लगाने आते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं दैट द 2011 कुंभ मेला वॉज द ग्रेटेस्ट एंड द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द पीपल विद ओवर 75 million pilgrims. The gathering was so huge that the crowd was visible from space. Well, do you know what is the circumference of Earth? It's 40,075 kilometers. So, Bandra-Worli ceiling, जो कि मुंबई में है, उसमें लगे स्टील बार से पूरी धरती को कवर किया जा सकता है। It took a total of 25.7 million man-hours for the completion. The bridge weighs as much as 50,000 African elephants. ये ब्रिज सच में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है। शैम्पूइंग इज एन इंडियन कंसेप्ट। आपने सही सुना। शैम्पू का उल्लेख सबसे पहले 4th सेंचुरी BC में मिलता है, जब एक ग्रीक हिस्टोरियन स्ट्राबो ने भारत के शैम्पूइंग प्रैक्टिस के बारे में अपनी किताब में लिखा। द वर्ड शैम्पू इज डिराइव्ड फ्रॉम अ हिंदी वर्ड चंपो, जिसका मतलब मसाज होता है। शैम्पू वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया, नॉट द कमर्शियल लिक्विड वंस दैट वी सी टुडे, but the method by use of herbs. क्या आपको पता है the Indian national कबड्डी टीम has won all the World Cups? ये माना जाता है कि भारत में कबड्डी खेल लगभग 4000 साल पुराना है और तब से खेला जाता रहा है। पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस खेल की शुरुआत तब हुई थी जब अभिमन्यु ने महाभारत की युद्ध में कबड्डी का इस्तेमाल किया था चक्रव्यूह को भेदने के लिए। चूंकि क्रिकेट के सामने हमेशा इस देश में सारे स्पोर्ट्स धूमिल होते रहे हैं, लॉन्च ऑफ प्रो कबड्डी लीग brought the sports back into the limelight. भारत ने अभी तक पुरुषों की कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। Similarly, the women's team has also won all the कबड्डी वर्ल्ड कप्स held till date. वैसे चांद की हमारे सभ्यता में बहुत मान्यता है, चाहे करवा चौथ का व्रत तोड़ना हो या फिर ईद मनानी हो। बच्चे इसे चंदा मामा भी बुलाते हैं। पर क्या आप जानते हैं वाटर ऑन द मून was first discovered by India? So in September 2008, the Indian Space Research Agency, which is also known as ISRO, launched Chandrayaan-1. September 2009 में Chandrayaan-1 ने मून पे वाटर डिटेक्ट किया, जिसे भारत की एक बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट फैक्ट भी काफ़ी सरप्राइजिंग है। क्या आपको पता है कि भारत का पहला रॉकेट इतना छोटा और इतना हल्का था कि इसे एक साइकिल पर ट्रांसपोर्ट किया गया था? हाँ, आपने सही सुना, साइकिल पे रॉकेट। द रॉकेट वॉज ट्रांसपोर्टेड टू द तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन इन तिरुवनंतपुरम, केरला। लेबोरेटरी के लिए एक कैटल शेड को इस्तेमाल किया गया था, जहां हमारे देश के युवा साइंटिस्ट जैसे कि डॉक्टर कलाम ने काम किया। स्पा जाना किसे अच्छा नहीं लगता, स्पेशली आफ्टर अ हेक्टिक डे। पर क्या आप ये बात जानते हैं इंडिया हैज़ अ स्पा जस्ट फॉर एलिफेंट्स? चौंकिए मत, ये बात सच है। Elephants receive bath, massage and even food at the Punattur Kotta Elephant Yard Rejuvenation Center in Kerala.
Now that's a big step for a country and a very big name for a spa. आपको याद होगा वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि भारत में कम से कम 22 भाषाएं तो बोली ही जाती हैं, पर क्या आपको ये भी पता है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री एंड सेकेंड ओनली टू द यूएसए। यहाँ अराउंड 125 मिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं, विच इज़ 10% ऑफ द टोटल इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन। केरला और तमिलनाडु दो सबसे बड़े इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस नंबर में कंट्रीब्यूट करते हैं। वैसे दे से द बिगर द डायमंड इन द रिंग द मोर दे लव यू। इस बात पे वैसे दिन भर बहस की जा सकती है, पर क्या आप जानते हैं दैट डायमंड्स वर फर्स्ट माइंड इन इंडिया? इनिशियली डायमंड सिर्फ गुंटूर के अलूवियल डिपॉजिट और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के कृष्णा रिवर डेल्टा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पाया जाता था। जब तक ब्राज़ील ने 18th सेंचुरी तक डायमंड की खोज नहीं की थी, इंडिया लेड द वर्ल्ड इन द डायमंड प्रोडक्शन। Well, that's all about today's video, folks. We will come back with some more interesting facts to feed your brain. Also, अब कोई आपसे पूछे तुम्हारे देश में क्या नया है, द क्यूरियस चाइल्ड का ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।